Hi, this is Abhishek and today's topic is arithmetic progression. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानने से पहले कुछ जो रिलेटेड टर्म्स है इसकी उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो टर्म है वो है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है कि सेट ऑफ नंबर्स, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ नंबर, और जो नंबर होते हैं अपने उनको कुछ मैथमेटिकली रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना। मैथमेटिकल रूल्स मतलब ऐसे थोड़ा लॉजिकल भी होना चाहिए वो, और कुछ मैथमेटिकल रूल को भी फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे हम कलेक्शन को सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए 1 2 3 4 5 चलता जा रहा है, एंड सब में हमने एक एक ऐड किया। अगला एग्जांपल देखिए 2 4 6 8 10 सो डॉट डॉट। अगले एग्जांपल में सारे टर्म्स के बीच में दो दो का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि अपने टर्म कैसे इवन टर्म है, यानी मैथमेटिकल लॉ की डेफिनेशन को फॉलो कर रही है। अगला जो एग्जांपल है 1 3 5 7, आप यहां भी देख सकते हैं। तो ऐसे सारे नंबर्स जिनको, यानी ऐसे सारे नंबर्स का सेट जिनको हम कुछ मैथमेटिकली और कुछ लॉजिकल तरीके से रिप्रेजेंट करें उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। नेक्स्ट जो है वो क्या है? सीरीज है। जो सीरीज क्या है? सीरीज इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीरीज क्या है? नंबर्स का सीक्वेंस, और जिनको हम प्लस साइन से ऐड करें। सीरीज क्या है? सीरीज इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर व्हिच इज एडेड बाय प्लस साइन, यानी सीरीज इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स व्हिच इज एडेड बाय प्लस साइन इज कॉल्ड द सीरीज। अब देखिए कैसे 2 + 3 सॉरी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सो चलता जाएगा इनका। तो इनको सारे नंबर्स को प्लस साइन से ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? सीरीज हो। और सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है सीरीज और सीक्वेंस में वो ये है कि सीक्वेंस की जो टर्म होती है उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, और जब सीरीज की बात आती है तो वहां हम क्या करते हैं? बीच में प्लस साइन ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की। तो प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस का ही पार्ट है, प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस का पार्ट है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि सीक्वेंस को फाइंड आउट, सीक्वेंस के nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बट जब सीरीज के हम nth टर्म को फाइंड आउट करेंगे तो वहां हम लॉजिकल तरीके से काम चला लेते हैं। जैसे देखिए कि हमें प्रोग्रेशन है अपने पास, तो प्रोग्रेशन के nth टर्म को निकालने के लिए हमें कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और सीक्वेंस के nth टर्म को निकालने के लिए हम लॉजिकल भी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। तो बेसिकली जो प्रोग्रेशंस हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। पहला है एपी। एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेशन। दूसरा है जीपी। जी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिकल, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेशन, एंड थर्ड है एचपी। एच स्टैंड्स फॉर हार्मोनिक एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेशन। तो बेसिकली हमारे जो प्रोग्रेशंस हैं, जो हमारे प्रोग्रेशन है वो 3 तरीके से डिवाइड किए गए हैं। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हम यहाँ जो क्लास 10th के स्टैंडर्ड में जो देखते हैं केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, बाकी जो हम बाद में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन बाद में मींस इन 11th क्लास। तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो अब देखते हैं एबी किसे कहते हैं। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, कोई सीक्वेंस है कोई भी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोलो, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि द डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म। जैसे मान लीजिए मैंने 3 को चुना, ठीक है, मैंने कहा इस नंबर और इसके पिछले वाले नंबर का जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम आना चाहिए, यानी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। अब देखिए मैंने ये वाला टर्म चूज किया, तो इसके पीछे वाला टर्म कौन सा? ये वाला है। तो
तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी मैंने नाम इसको दे दिया A1, A2, A3, A4, A5 और A6, ठीक है। अब मैंने A3 माइनस A2 किया, कितना आ रहा है देखो, A3 पे टर्म कौन सा है 3 है, A2 पे टर्म कौन सा है 1 है, 2 है सॉरी, कितना आ गया डिफरेंस 1 आया। अभी एक टर्म को चेक करने से पता नहीं चलेगा, अब फिर नेक्स्ट टर्म पे जाइए, मान ली मैंने 4 उठा लिए, अब फिर A4 माइनस A3 करिए, A4 का टर्म कितना है 4, A3 का टर्म कितना है 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट पर जाइए, A5 माइनस A4 करिए, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। बेसिकली 2-3 टर्म तक चेक कर लेते हैं अपन, वैसे तो सीरीज के स्टैंडर्ड से पता चल जाता है कि सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो एपी की डेफिनेशन उसको द्वारा क्लियर करिए कि अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी उस टर्म का और उसके पीछे वाले टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। और इस डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, किससे, डी से, और इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जो सीक्वेंस के टर्म के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम डी से डिनोट करते हैं और उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस से नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले उसको पीछे अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको समझने के लिए वो पुराना वाला एग्जांपल लेकर करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, ठीक है। अब जैसे मानिए कि मैंने इस पहले टर्म को a नाम दे दिया, अब मुझे इसी की टर्म की हेल्प से ये वाला टर्म निकालना है। अब मुझे पता है कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मुझे इसकी हेल्प से ये वाला टर्म चाहिए। अब देखिए मैं इसी टर्म में इसके कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं, यानी ए जो अपना फर्स्ट टर्म है उसका कितना है 1 है, 1 में इसके कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं, क्या आपको मुझे मिल रहा है, हाँ मिल रहा है 1 + 1 दैट इज इक्वल टू, यानी इसी टर्म में हमने इसके कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा, मिल रहा है। फिर इसी की टर्म की हेल्प से हमें थर्ड वाला निकालना है। तो देखिए इसी टर्म में ए में इसके कॉमन डिफरेंस को कितनी बार ऐड करूं 1 2, यानी 2 टाइम्स ऐड कर दो हमें थर्ड टर्म मिल रहा है, यानी a + 2d। अगला टर्म क्या आ जाएगा ये वाला फोर्थ वाला, इसके कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड करना है 3 बार, a + 3d, तो ऐसे चलता जाएगा। तो याद रखिए कि मैं सीक्वेंस का सेकंड टर्म निकालना है तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म हमने a माना, सेकंड क्या होगा a + d, थर्ड क्या हो जाएगा a + 2d, फोर्थ क्या हो जाएगा a + 3d, फिफ्थ क्या हो जाएगा a + 4d, तो ये चलता जाता है। तो जनरल फॉर्म को याद रखिएगा, दिमाग में रख लेना, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन याद रखना है, इसको याद रखना, रखने को 2 चीजें नहीं है, हमने एक्सप्लेनेशन देख ही लिया है इसका कैसे होता है, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास फर्स्ट टर्म है 10, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म अपनी कितनी है, वो 10 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2 का। तो फाइंड द सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस को करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको जनरल टर्म बता दी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो हम इसकी हेल्प से, जनरल टर्म की हेल्प से इस सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो जनरल टर्म क्या थी, a + 2d, a + 3d, a + 4d, ऐसा करके। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है अपनी, उसने दे रखा है फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में, तो फर्स्ट टर्म 10 है तो 10 रखिए, फिर 10 में उसके कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म में उसके कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, यानी 10 + 2 12, थर्ड टर्म इसको डबल करिए, 10 + 4 14, अगली 16,
अगली 18 सो डॉट डॉट चलती जाएगी। समझ गए कैसे निकालते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस की मदद से सीरीज को। अब देखते हैं किसी भी सीक्वेंस का हम nth टर्म कैसे कैलकुलेट करें, टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब nth टर्म मतलब क्या कि मैंने आपको अचानक बोल दिया 5 निकालिए, 7 निकालिए, 8 निकालिए, 9 निकालिए, तो वो कैसे निकालेंगे, पहले उसके डेरिवेशन को समझते हैं। अब जैसे जनरल टर्म क्या होती है सीक्वेंस की, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये तक ले लेते हैं, ठीक है, इसको चलता जाता है। अब एक आप जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म क्या है अपने, जैसे सीक्वेंस बनाते निकालने का इसका, जो फर्स्ट टर्म अपनी क्या है, a प्लस 0 इंटू डी, यानी कॉमन डिफरेंस हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यानी फर्स्ट टर्म क्या है अपनी a है। अब नेक्स्ट में चलिए जो सेकंड टर्म है वो क्या है, a प्लस डी, सेकंड याद रखना तो डी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 इंटू डी। अगला थर्ड देखिए, थर्ड क्या हो जाएगा अपना a प्लस थर्ड अपना क्या है यहाँ पर 2 इंटू डी। तो आप देख रहे होंगे थर्ड टर्म में तो कॉमन डिफरेंस 2 इंटू डी है, तो ऐसे जब हम nth टर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि देखो थर्ड पर कॉमन डिफरेंस में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू डी हो रहा है, तो n में क्या हो जाएगा n माइनस 1, तो nth टर्म कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसको याद रखना कि nth टर्म को an से रिप्रेजेंट करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को याद रखना कि कैसे निकल के आया है कि nth टर्म अचानक आपको कोई भी निकालना हो, जैसे मैंने आपको बोला a 8 यानी 8वां टर्म निकाले तो आप क्या करोगे a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 7d हो जाएगा। ऐसे मैंने a9 बोला तो a प्लस 8d हो जाएगा, a10 बोला तो a प्लस 9d हो जाएगा। तो ये होता है nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल दे रखा है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the difference of fifth term from seventh term is 12। यानी हमें तीसरा टर्म दे रखा है, यानी तीसरे टर्म को कैसे निकालेंगे a प्लस 2d करके, a प्लस 2d कितना दे रखा है 16। अगला रिलेशन डिफरेंस ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम सेवेंथ, यानी 7वीं टर्म में से 5वीं टर्म का डिफरेंस 12 के बराबर दे रखा है, तो 7वीं टर्म को कैसे लिखेंगे, यानी a 7th टर्म यानी a प्लस 60 हो जाएगा, माइनस फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 4d, कितना दे रखा है 12। तो बस हमें सीक्वेंस फाइंड करनी है, वो a b अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी, तो बस निकालते हैं रिलेशन। तो यहां से इसको सॉल्व करिए, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12, a से कैंसिल आउट 4 6d माइनस 4d 2d, 2d इक्वल टू 12, यानी d इक्वल टू कितना हो गया 6, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया। तो बस कॉमन डिफरेंस को इसमें पुट करिए तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आएगा तो पूरा सीक्वेंस आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस को इसमें रखते हैं, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, यानी a प्लस 12d सॉरी a प्लस 12 इक्वल टू 16, यानी a इक्वल टू 4। तो भाई बस फर्स्ट टर्म आ गई और कॉमन डिफरेंस आ गया, तो हम सारे टर्म्स को निकाल सकते हैं। अब देखिए टर्म कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 4 है तो 4, अगली 10, अगली 16, अगली 22, सो डॉट डॉट चलती जाएगी, तो अपनी सीक्वेंस निकल के आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वो कह रहा है दिस टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस का कौन सा टर्म जो अपनी सीक्वेंस है वो 40 होगा। यानी मुझे पता करना है कि जो सीक्वेंस है उसमें जो 40 नंबर है 40 है उसका जो टर्म है वो कितना है, यानी कौन से टर्म पर 40 आएगा, यानी हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टर्म मतलब n, तो हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए हमें nth टर्म दे रखा है, यानी जो nth टर्म की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 40 है, फर्स्ट टर्म 72 है। अब बात किसकी आती है, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो बात आती है कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो d क्या होता है, इसमें से इसको घटा दो, 70 माइनस 72 दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए an की वैल्यू आपके पास है 40, यानी जो nth टर्म की वैल्यू कितनी है 40 है, तो 40 इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपने पास है 72 प्लस n माइनस 1
डी की वैल्यू कितनी आएगी -2, इसको इधर लेके जाइए तो 40 माइनस 72 इक्वल टू 2n माइनस का और प्लस का 2, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन कर दीजिए, माइनस का 32 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2n प्लस का 2, इसको इधर लेके जाइए माइनस का 34 इक्वल टू माइनस का 2n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 17 टाइम्स n इक्वल टू कितना आ गया 17, यानी अपनी जो 17th टर्म होगी, जैसे मान लो 3 4 फोर्थ टर्म क्या है 64 है, फिफ्थ 6 7 8 पीछे आई से, तो अपनी जो 17th टर्म आएगी वो 40 होगी। तो समझ आ गया कितना इस फॉर्मूले से इजी हुआ। हमें क्या पता है 40वां टर्म यानी जो 40 नंबर कौन से टर्म पे आ रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए, उसकी शॉर्टकट्स के लिए हमने अरिथमेटिक कैलकुलेशन पढ़ा। तो वहां से हमने देखा कि जो n की जो वैल्यू 17 है वो हमें किससे निकाली nth टर्म के फॉर्मूले से, क्योंकि हमें an की वैल्यू दे रखी थी nth टर्म कितनी है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 8वां टर्म है यानी 8वां टर्म 40 है, तो इसका मतलब क्या हुआ n की वैल्यू 8 है और जो 40 क्या है nth टर्म की वैल्यू है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं तक देखते हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और जो सिलेक्शन टर्म होती हैं किसी भी सीक्वेंस को जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करने की, उन सिलेक्शन टर्म्स के बारे में देखेंगे। और आज तक के जो आपने थ्योरी पढ़ी यहाँ तक की, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएंगे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके जो भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट ऑन कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।